नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही कमलनाथ ने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। कमलनाथ का कहना है कि पंचायत चुनावों में ओबीसी को तय से कम आरक्षण मिला। उधर कमलनाथ के आरोपों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार भी किया। रिपोर्ट देखिए पहले। ओबीसी आरक्षण का जिन्न अब भी सियासी बोतल से बाहर जादू दिखा रहा है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस मैदान में उतर गई है। कांग्रेस अब आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण का सियासी गणित समझा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आरोप है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को तय 14% आरक्षण नहीं मिला। सूबे में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण मिला, जिसमें जिला पंचायत सदस्य को 11.2, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 9.5, जनपद पंचायत सदस्य को 11.5 और सरपंचों के लिए सिर्फ 12.5% आरक्षण मिला है। कमलनाथ का आरोप है कि नए आरक्षण में ओबीसी की सीटें आधी रह गई हैं। कमलनाथ ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण रद्द करने की साजिश का भी इल्जाम लगाया है। आरक्षण की बात करिए, 30% देंगे, फलाना देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सब बेकार की बात है। जो हुआ है आरक्षण हमारे जिला पंचायत में, हमारे जनपद पंचायत में, सदस्य जनपद पंचायत में 10% है। मेरे पास तो पूरी सूची और कह रहे हमने 30% दे दिया। अब एक क्या दूसरे जिले से बात करने जाएगा? क्योंकि गुमराह कैसे करो, झूठ कैसे बोलो। कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहां भी चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं। भूपेंद्र सिंह का ये भी दावा है कि कई जगह से ओबीसी की सीटें बढ़ी हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, पंचायत के भी, नगरीय निकाय के भी, और इस पर हाई कोर्ट 5 बार कांग्रेस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई और कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया और इस कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। कांग्रेस के तमाम आरोपों के बावजूद ओबीसी आरक्षण के मसले पर उसका कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण शून्य होना पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के हर हमले के जवाब में बीजेपी के पास एक सवाल है। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस कोर्ट क्यों गई थी? न कांग्रेस अदालत जाती, न ओबीसी आरक्षण पर रोक लगती। सच ये भी है कि अंतिम क्षण में बीजेपी की कोशिशों से ही ओबीसी को चुनावों में 14% आरक्षण मिल पाया। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। जिन्ना साहब हो गए। जी हां, मौका महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर था, लेकिन कांग्रेस वाले सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम अचानक जाग गया। मंदसौर की सभा में जिन्ना को साहब और आजादी का शिल्पकार बता दिया। बीजेपी भला खामोश कैसे बैठती? सावरकर के जन्मदिन पर कोई जिन्ना की तारीफ करे, ये मुमकिन कैसे है? इसलिए वीडी शर्मा ने कहा कि भारत को बदनाम करने का कांग्रेसियों ने टेंडर उठा रखा है। यानी मध्य प्रदेश की सियासत में मंदसौर के रास्ते जिन्ना का जिन्न भोपाल तक आ पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। जी हां, जो देश के बंटवारे के खलनायक थे वो कांग्रेस वाले सज्जन सिंह वर्मा के लिए साहब हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा था। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे थे। हाथों में माइक और सामने मौजूद भीड़ देखकर इतने खुश हुए कि जुबान ही फिसल गई और जिन्ना को साहब कहते हुए आजादी का शिल्पकार तक बता दिया। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। सावरकर की जन्म जयंती के दिन जिन्ना को कोई साहब कह दे,
आजादी का मतवाला बता दे, वो भी मोदी राज में। ये बात कांग्रेस वाले तो फिर भी पचा लें, बीजेपी वाले कैसे कबूल कर सकते हैं। इसलिए जवाब मिला और करारा जवाब मिला। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेसियों ने भारत को बदनाम करने का टेंडर उठा रखा है। भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है। ये जवान नहीं फिसलती इनकी, इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जवान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। बीजेपी की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा पर जुबानी तीर भी चल रही हैं और ट्विटर वाली चिड़िया भी हमला कर रही है। कमल पटेल ने ट्वीट किया, जिन्ना पर कांग्रेस का प्रेम फिर उमड़ा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिन्ना को साहब कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक और पाकिस्तान प्रेमी है। गाहे बगाहे जिन्ना का जिन हिंदुस्तान की सियासत में एंट्री ले ही लेता है। इस बार सज्जन सिंह वर्मा पर सवार होकर यह मंदसौर से होते हुए भोपाल तक पहुंचा है। मौका चुनावी है और दस्तूर सियासी है, इसलिए सज्जन सिंह वर्मा की जिन्ना परस्ती पर अभी भी चर्चा होती रहे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे जिन्ना प्रेम तो एक बार जिन्ना की मजार पर जाकर बीजेपी के पुरोधा आडवाणी भी दिखा चुके हैं। उस दुख से आज तक नहीं उबरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश की सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा। सत्ता से दूर बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सत्ता की चाबी को फिर से हासिल की जाए। रायपुर में आला नेताओं की मौजूदगी में रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति बनी। हर वर्ग को साधने के लिहाज से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को जारी रखने पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करने का भी टास्क बीजेपी नेताओं को दिया गया। इसके अलावा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव को भी पारित किया। प्रस्ताव में प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत, विफलताओं और लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता के बीच प्रचार प्रसार करने को शामिल किया गया। और उस दिशा में पार्टी इसका लगातार मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग भी जाएंगे, सांसद भी जाएगा, विधायक भी जाएगा, सभी एक प्रकार से ग्रास रूट में जाकर, बूथ लेवल पे जाकर गांव के कार्यकर्ताओं से बात करके, शक्ति केंद्र के हमारे BLA 2 है, वहां के सचिव है, वहां का विस्तारक के साथ बैठ के वहां के टीम के साथ बात करेंगे और कार्य योजना पे आने वाले 1 महीने में इस कार्य योजना क्रियान्वयन करेंगे और यही टीम आगे हमारे लिए काम आएगी। 15 प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों का चयन करके, आवास की योजना हो, नल जल योजना हो, उनके लिए शौचालय का निर्माण की योजना हो। उधर बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैठक में जो राजनीतिक और वित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन प्रस्तावों के पठन से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की मुखालफत करने के लिए प्रस्तुत किया है। आज देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, देश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, देश में उद्योग धंधे तबाह है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियों की आस समाप्त हो चुकी है, किसानों को उनकी उपज नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पे है। तो ये सारे प्रस्ताव ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए पारित की है। छत्तीसगढ़ का तो इन प्रस्ताव में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश से बेहतर है, उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी है, छत्तीसगढ़ के किसानों को देश में सबसे ज़्यादा उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है
तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रस्तावों ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। बीजेपी के राजनीति प्रस्ताव का मकसद प्रदेश सरकार को घेरना है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का जवाब दे रही है। दोनों दलों की नजर 2023 के विधानसभा चुनाव पर है, लिहाजा आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजियां और तेज होंगी। साथ ही दोनों दल हर मौके पर एक दूसरे को घेरने की भी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नौसेना की अंडर वाटर ऑपरेशनल क्षमताओं का जायजा लेने रक्षा मंत्री पहुंचे कारवार, जहां उन्होंने आईएनएस खंडेरी में कुछ घंटे बिताकर नेवी की ताकत को नजदीक से देखा और वहीं से दुश्मन देश को सचेत रहने की नसीहत भी दे डाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को भारतीय नौसेना के सामरिक बेस कर्नाटक के कारवार के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अंडर वाटर ऑपरेशनल तैयारियों से रूबरू होने के लिए कुछ घंटे आईएनएस खंडेरी पनडुब्बी में बिताए। रक्षा मंत्री की ये पहली सी सॉर्टी थी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन खंडेरी में 4 घंटे तक सी सॉर्टी कर अंडर वाटर ऑपरेशनल क्षमताओं की समीक्षा की। आपको बता दें कि हाल के सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पनडुब्बियों लगातार देखी गई। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार तथा भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आईएनएस खंडेरी की खासियत और स्टेल्थ सबमरीन की क्षमताओं से परिचित भी कराया। इस दौरान उन्होंने पनडुब्बी के अंदर मौजूद नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश आप जैसे वीरों को सलाम करता है, साथ ही उन परिजनों को भी सैल्यूट करती है जिन्होंने अपनी संतानों को देश की सेवा के लिए भेजा है। हमारे नेवी के सेलर्स किन परिस्थितियों में देश की वस्तु रक्षा कर रहे हैं, जो कुछ भी आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि नेवी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और नेवी ने अपनी क्षमता भी इतनी डेवलप कर ली है कि हमारे समुद्र की वो ठीक तरीके से रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए मैं सारे सेलर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ ऐसे जेम्स को उनके फादर मदर ने जो देश को दिया है, उसके लिए मैं उनके फादर मदर का भी शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। वहीं राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज विश्व की सबसे बड़ी समुद्री शक्तियां भारत के साथ काम और सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत की रक्षा तैयारियों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और हमारी इंडियन नेवी की जो भी तैयारियां हो रही हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के रहने वाले सभी के पीस और प्रॉस्पेरिटी के उद्देश्य से ये हमारी तैयारियां हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारतीय नौसेना को अपने जंगी बेड़े को बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए नौसेना 43 युद्धपोत और सबमरीन्स बनाने जा रही है। इनमें से 41 देश में ही तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। कह सकते हैं कि भविष्य में भारत की समुद्री शक्तियां में काफी इजाफा होने जा रहा है, ताकि हिंद महासागर में एक देश की दादागिरी को रोका जा सके और आबाद गति से सभी देशों के जहाजों का संचालन जारी रह सके। इसके लिए इंडियन नेवी लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।